हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैक बेंचर्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन जो है ये कब बना था, तो यूनाइटेड नेशन को बनाने का क्यों जरूरत पड़ा था। तो यूनाइटेड नेशन जो बना था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सारे कंट्री के बीच वॉर का सिचुएशन था, तो पीस को स्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन को फॉर्म किया गया था। और ये जो वर्ड है यूनाइटेड नेशन, उसको सबसे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो अपॉइंट किए थे। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो है लिस्बन। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है और इसका फॉर्मेशन जो हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। और 24 अक्टूबर को ही यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ जो कंट्री है इसका 193 मेंबर है, कंट्री मेंबर। और ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें टोटल 6 है, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरेबिक। और अरेबिक को 1973 में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया गया है। और इसका 2 वर्किंग लैंग्वेज है, इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का। तो टोटल जो ऑर्गन है वो 6 है। और हम लोग कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि जो कुछ ऑर्गन्स है जिसमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, सेक्रेटरीट हो गया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट को जो एग्जाम में क्वेश्चन जिससे आ सकता है। सबसे पहले देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली यूएन का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है और इसके जो हेड है कसाबा कोरोसी है। और नेक्स्ट देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्री मेंबर है वो 15 होता है, जिसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो इंडिया जो है इसका पार्ट रह चुका है, 8 टाइम्स इसको सेलेक्ट किया जा चुका है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है और इसका जो लास्ट ड्यूरेशन था इंडिया का वो 21 और 22 था। और 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। तो ये 5 परमानेंट मेंबर के पास वीटो पावर होता है। तो अब ये वीटो पावर होता क्या है, हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो वीटो पावर होता है कोई भी अगर डिसीजन होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसको लॉ में कन्वर्ट करने के लिए ये 5 कंट्री का अग्री फेवर में होना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी कंट्री फेवर में नहीं है तो वो लॉ नहीं बनता है। तो वो के जैसे वीटो पावर का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो कंट्री है वो रशिया है, 141 टाइम्स यूज़ कर चुका है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट ऑर्गन है इसका इंपॉर्टेंट ये भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका जो प्रेसिडेंट है आईसीजे के वो जॉन ई डोंगवे है। और इसका जो मेन काम है वो 2 कंट्री के बीच अगर किसी टाइप का डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करना। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। और नंबर ऑफ जजेस जो होता है इसमें 15 होता है और उसका जो टर्म होता है वो 9 साल के लिए होता है। अब हम लोग देखते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो डब्ल्यूएचओ का जो मेन फुल फॉर्म होता है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो टेड्रस एधानोम है। और इसका जो काम होता है वो फैमिली वेलफेयर और हेल्थ को प्रमोट करना होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। अब हम लोग इसके हेडक्वार्टर को देखते हैं। तो ये हेडक्वार्टर जो है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और टोटल जो मेंबर कंट्री है वो 194 है इसका। और इसका जो स्टैब्लिश हुआ है 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और एक कंट्री है यूरोपियन कंट्री लिंक्टेनस्टाइन है, जो एक लैंडलॉक कंट्री है, वो डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं है, तो ये याद रखना है। और इससे रिलेटेड एक और पॉइंट को याद रखना है। 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे तो हर साल कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम था द जर्नी टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल, तो ये थीम को भी याद रखना है, कभी कभी थीम भी आ जाता है एग्जाम में। अब अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम लोग आईएलओ बोलते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन होता है इंटरनेशनल लेवल पे जो मजदूर और वर्कर होते हैं उसके हित के रक्षा के लिए नियम बनाना। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो गिलबर्ट एफ होंगबो है, जो टोगो से है। और ये कितने नंबर के हैं, तो 11th नंबर के हैं।
और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो याद रखना है 1919 में है। और टोटल जो मेंबर कंट्री है वो 187 है और 187th मेंबर जो है वो है टोंगा। अब हम लोग देखते हैं कॉमनवेल्थ के बारे में। तो कॉमनवेल्थ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसे कंट्री का ग्रुप होता है जिसमें कभी ब्रिटिश का रूल रहा होता है। तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1931 में एस्टैब्लिश हुआ था और हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में है। और टोटल जो मेंबर कंट्री है वो 56 है और 56 कंट्री जो है वो टोगो है। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड बैंक पे। तो वर्ल्ड बैंक का जो मेन काम है वो इसका जो कंट्री मेंबर है, टोटल 190 कंट्री मेंबर है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो इकोनॉमिकल सपोर्ट होता है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक का जो अभी प्रेजेंट में बनने वाले हैं प्रेसिडेंट वो है अजय बंगा और ये 2 जून से इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है और अभी जो है वो डेविड मालपास है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है और टोटल जो मेंबर कंट्री है 189 है और नाउरू जो है इसका 189 कंट्रीज मेंबर है। नेक्स्ट देखते हैं यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो मेन काम है अलग अलग मीडियम से इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो ऑड्रे अजोले है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है और 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिसेफ को। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड और मेन जो इसका जो काम है बच्चों के अधिकार के लिए ये काम करती है, कैसे उसके अधिकारों को बचाना है उसको बढ़ाना है उसके लिए बेसिकली काम करती है। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है कैथरीन एम रसेल और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 1946 में ये स्टैब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं यूएनएचसीआर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है इसको बनाने का ये जो वर्ल्ड भर में जो रिफ्यूजी लोग होते हैं उसका जो लाइफस्टाइल होता है उसको बेटर करना और अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना और इसके जो प्रेसिडेंट है फिलिपो जेरेंडी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 14 दिसंबर 1950 को ये स्टैब्लिश हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इंटरपोल को। इंटरपोल का जो मेन काम होता है वो होता है पूरे कंट्री को पूरे वर्ल्ड को खतरे से बचाना और सुरक्षित करना और देश में किसी भी टाइप का अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करना और इसके जो प्रेसिडेंट है अहमद नसर अल रईसी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 1923 को ये एस्टैब्लिश हुआ। अब हम लोग देखते हैं आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ का जो मेन काम होता है वो जो इसका कंट्री मेंबर होता है उसको डेवलपिंग में हेल्प करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना इकोनॉमिकल और भी बहुत सारा जॉब क्रिएशन में। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्रिस्टीना जॉर्जिवा है और 1945 में ये स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय, जो संयुक्त राष्ट्र है वो शब्द गढ़ा गया है, कौन सबसे पहले इसको कॉइन किया है? तो 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है मैच द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ ए में है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर का लिस्ट है यहाँ गिवन है, 5 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज, और संयुक्त राष्ट्र का जो नवीनतम आधिकारिक भाषा है वो कौन सा है वो बताना है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरेबिक, ऑप्शन 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स आर द यूएन चार्टर, यूएन चार्टर के कितने सिद्धांत है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 7। नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है प्रिपेयर किया जाता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है वो बताना है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए UNDP, और इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू ये इंडेक्स निकाला जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है, और इसका आंसर अगर आपको पता है, अगर आपने सेशन अच्छे से देखा है तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर, तो आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। यूएनओ का कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये आपको आंसर कमेंट में करके बताना है। और आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।